प्रिय भाइयों और बहनों, सबको यीशु की। जैसे हम सबको पता है कि हम आगमन काल के समय में हैं और ये समय है कि हम अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए तैयार कर सकें। इस समय में हमें आशा, आनंद, प्यार और शांति के विषय पर खास ध्यान देना है। और हमारा आज का विषय है कि कैसे माता मरियम ने अपने हृदय को अपने बेटे के बलिदान के साथ हमेशा एकजुट करके अपना जीवन व्यतीत किया। और माँ मरियम हमें सिखाते हैं कि कैसे हमने अपने रोज़ाना जीवन में अपने हर पल को, हर क्षण को, अपने हर काम में अपने आप को ईश्वर के साथ और ईसा मसीह के हर एक बलिदान के साथ हमने जोड़ना है। और हमारी माँ मरियम ने अपने हर पल को अपने बेटे के दुखों के साथ एकजुट किया। माता मरियम ने यीशु के बलिदान को संसार में और दूसरों के सामने मौन रहकर और ईश्वर की योजना समझकर अपने आप को खुदा के प्रति निमर बनाकर रखा। माँ मरियम ने अपने जीवन में उनके हृदय में 7 तलवार से उनका हृदय छेदा गया। वो था प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक, और जब वो दफनाए गए और उनका मृतक शरीर कब्र में रखा गया, उसी समय तक माँ मरियम के हृदय में 7 तलवारें छेदी गई थी। वो है पहला, जब माँ मरियम मंदिर में ईसा मसीह को समर्पित करने जाते हैं, जब शमौन बालक यीशु का अपने हाथ में लेकर मंदिर में बेन चढ़ाते हैं, वो माँ मरियम को बोलते हैं कि इसका दुख आपके हृदय को छेद देगा। उस समय माँ मरियम ने जैसे देवदूत को हाँ बोलकर ईश्वर की योजना को स्वीकार किया, उसी तरह उस समय भी माँ मरियम मौन रहकर ईश्वर की योजना के प्रति अपने सिर को नीवा किया। और दूसरा था, जब देवदूत ने उनको सपने में ये बोला कि बालक को लेकर आप इस मिस्र शहर से चले जाएं, उस समय भी माँ मरियम ने सारे दुखों को और ईश्वर के हर कार्यों को अपने दिल में रखकर ईश्वर की योजना को पालना किया। तीसरा था, जब बालक यीशु 3 दिवस के त्यौहार में गए थे, जैसे हम सन लूकास के 2 अध्याय पद संख्याएं 43 से 45 में पढ़ते हैं कि बालक यीशु उस जगह में खो जाते हैं और सेंट जोसेफ और माँ मरियम बड़े दुख के साथ उसको ढूंढते हैं। और चौथा जो दुख था, वो जब माँ मरियम को ईसा मसीह कलवरी पहाड़ के जाने के रास्ते में उनको सलीब उठाकर रास्ते में मिलते हैं और माँ मरियम का हृदय दर्द के साथ छेदा गया, क्योंकि एक माँ का दिल अपने बच्चे को जब भी वो देखती है उनको दुख में तो तड़पता है। उसी तरह हमारी माँ मरियम का दिल भी उसी समय दुख के साथ छेदा गया। और जब वो आगे चलता है तो माँ मरियम उसके साथ, उसके इस बलिदान में उसके साथ चलती है। और जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसी समय माँ मरियम सलीब के नीचे खड़ी थी। उस दुख के साथ माँ मरियम ने अपने आप को खुदा और ईश्वर की योजना में समर्पित किया कि जो भी उनके जीवन में दुख है वो ईश्वर की योजना के अनुसार है। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसी समय माँ मरियम का हृदय छेदा गया और माँ मरियम ने मौन रहकर सलीब के नीचे खड़े होकर इस सारे दुख को उन्होंने अपने आप को
दुखों में और हर दर्द में अपने आप को समर्पित किया। और जब यीशु का मृतक शरीर उनकी गोद में लेकर रखा तो उस समय एक माँ का हृदय दर्द से, पीड़ा से तड़प उठा। और जब यीशु के मृतक शरीर को लेकर उन्होंने दफना दिया तो उस समय माँ मरियम का दिल और भी पीड़ा से भर उठा। ये है माँ मरियम का बलिदान का जीवन। और इसी तरह जैसे माँ मरियम ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक अपने आप को उनके बलिदान के साथ जोड़ा, इसी तरह वो हमें भी प्रेरणा देती है कि हम भी हर दुख, संकट और अपने कोई भी जीवन की संकट है तो हमने अपने आप को यीशु के दुखों के साथ जोड़ना है। जब हम पाक मिसा में जाते हैं तो हर दिन, हर पल हमको अपने जीवन को यीशु के बलिदान के साथ जोड़ना है। और पाक मिसा बलिदान में हमने यीशु के उस प्यार को महसूस करना है कि उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया। और हमारी माता मरियम ने हमें सिखाया है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को यीशु के साथ जोड़ के रखा। और हमारी माँ मरियम यीशु के बलिदान के साथ हमेशा हमें यही प्रेरणा देती है कि जब भी हम अपने पवित्र हृदय से पाक मिसा बलिदान में जाते हैं तो हमें उस बलिदान को याद करना है जो कि खुदा ने हमारे प्यार के लिए दिया है। और हमने इस आगमन काल में अपने हृदय को पूरे श्रद्धा से और उस आनंद, शांति और आशा को महसूस करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें, ताकि ईसा मसीह उस दिन जब वो हमारे दिल में आए तो वो हमारे दिल को पूरी एक खास जगह पा सकें और हमारे हृदय में वो जन्म ले, ताकि माँ मरियम हमारे साथ रहकर हमें ईसा मसीह के साथ चलना सिखा सके। सबको जय यीशु की।